शहीदों को याद करने के लिए है, बल्कि हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को उनके भीतर वो जज्बा पैदा करने के लिए ये सारा देश इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि वो समझ सके कि हमारे देश ने कितने सैनिकों को खोया है, कितने सैनिकों को खोया है, कितनी परिश्रम के बाद हमने इस देश को तरक्की के पथ पर रखा है। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि पहले लोग समझते थे कि भारत में सीमा के अंदर घुस करके कोई भी दहशतगर्द किसी भी दुकानदार को मार सकता है, किसी भी आतंकवादी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के अंदर किसी भी तरह का दहशतगर्द फैला सकता है। और इस तरह के बहुत सारे कारनामे हुए हैं और पिछली सरकारों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब से ऐसी सरकार बनी देश में जिसने ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया, आपको बताते चले कि जब सबसे पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था, उसके बाद भी हमारे देश में दुश्मन की चेतना नहीं जागी और उसने हमारे पुलवामा में जो शहीद हुए, 44 शरीफ जो हमारे शहीद हो गए, उनको मार करके, और वो बहुत तेज में, बहुत गर्मी में था कि अब भारत क्या करेगा। लेकिन भारत वो किया जो पूरे देश के लिए नजीर बना, पूरे विश्व के लिए नजीर बना। और अटैक के पहले अमेरिका जैसे देश को कहना पड़ा कि भारत बहुत बड़ा करने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी वो छवि बनी कि हमने घर में घुस के मारा, और ऐसा मारा कि उनके सारे जितने भी पुश्ताने वाले हैं वो निस्तबूत हो गए। बालाकोट का अटैक आपको याद होगा, जहां न सिर्फ हमने मारा बल्कि वो पेड़ और पौधे और सारे उनके जो जितने भी शिविर थे उसको हमने उखाड़ फेंका। उतना ही नहीं, उसका एक और दोस्त है जो हमारे कलवान की घाटी में रात में सोए हुए हमारे सैनिकों पर लाठी और डंडे से हमला किया, और उस कुत्ते को ऐसा जवाब मिला और हमारे सैनिकों ने इतना मार मारा, इतनी गुदाई की कि उसके बाद उनके जितने भी अस्थि पंजर थे वो सारे टाली पर लाद करके ले जाए गए, जिसको हमारा मीडिया दिखाया। जबकि हमारे देश के कुछ ऐसे रहनुमा हैं जो ये कहते हैं कि हमारा देश असहिष्णु हो गया है, हमारा धर्म असहिष्णु हो गया है, और वो हमारे देश में एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कल्पना करते हैं, बात करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि भले ही हम किसी भी मजहब से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। वी आर इंडियन फर्स्ट, इस बात को दिमाग में रखना होगा। मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले हमारे धर्म ग्रंथों के पन्नों को फाड़ा गया, उसको जलाने की कोशिश की गई। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि सियासत की भूख, इतनी अंधी भूख जिन्होंने जो लोगों के अंदर विक्षिप्त मानसिकता को पैदा करती है, ऐसा एक नेता इस देश में, नेता तो हम कहेंगे ही नहीं इसको, जो हमारे ग्रंथों को फाड़ रहा है, जो हमारे ग्रंथों को चला रहा है। मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आज से 600 वर्ष पहले भी तुलसीदास थे और श्री राम थे, और उनका विरोध हुआ, और जो विरोध किए वो गर्त में चले गए, समय के गर्त में चले गए। और जो लोग आज पन्ना फाड़ रहे हैं, याद रखिएगा, जो राम का नहीं, जो तुलसी का नहीं, जो कबीर का नहीं, जो मीरा का नहीं, जो विद्यापति का नहीं, वो हमारा कभी नहीं हो सकता। और समय के साथ वो समय के गर्त में मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लिंग और भेद और जात का चश्मा पहन करके आप हमारे देश को बांटना चाहते हैं। लिंग और जात के नाम पर और धर्म के नाम पर आप हमारे देश में हमारे ही लोगों के बीच दलितों को, मुसलमानों को, तमाम छोटे बड़े सारे कौम को अलग अलग टुकड़ों में बिखेर करके और आप वोट की राजनीति कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पुलवामा कांड एक ऐसा कांड हुआ कि पूरे देश को एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया। अगर आपने ऐसी कोई गलती की तो ये सारा देश एक साथ एकजुट होकर मंच पर वो तहलका मचाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी छवि जो बनी है। आज आप जानते होंगे कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश का कोई वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई ऐसा कोई अधिकारी जिसके पास कोई पावर है, वो अगर वो जाता है तो सबसे पहले भारत के उस प्रतिनिधि को सबसे पहली कुर्सी मिलती है। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, आपने ये भी देखा है कि जब भी कोई समझौता होता है, जब भी कोई बड़ी बात होती है, डील होती है, तो सबसे पहले भारत को श्रेष्ठ कुर्सी दी जाती है। मैं आपको साफ करना चाहता हूं कि ये जो रैली है, ये रैली न सिर्फ भारतवासियों को एक करने की है, बल्कि आपकी चेतना को जागृत करने की। कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो मुगलों को देखा, अंग्रेजों को देखा, हम लोगों के ग्रंथों को फाड़े गए, मंदिरों को तोड़ा गया, झगड़े देखे, लड़ाइयाँ देखी, करने को तैयार है, वो सक्षम है और देश की चौथी शक्ति के रूप में उभर रहा है। अब मैं
अब्दुल वाहिद पब्लिक स्कूल के तमाम शिक्षकगणों को और यहाँ के प्रिंसिपल साहब को आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इतना बहुमूल्य समय निकाल कर इन बच्चों को इकट्ठा करके इतनी अच्छी झांकी निकाल के हमारे देश की संस्कृति को, सनातन संस्कृति को जिंदा रखने की कोशिश की है। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भूमि को, इस यहाँ की धरती को, कि जहाँ जब भी हम यहाँ कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे कि हमें पूरा देश सुन रहा है। मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूँ और शहीदों को नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला हमारा देश, हमारा भारत तरक्की की ऊंचाइयों पर को छुएगा। और जब भी कोई शातिर, कोई अपराधी, कोई भी देश अगर हमारी तरफ आंख उठा करके देखेगा तो उसकी आंखें निकाल लेने की हैसियत हमारे पास है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।